चलिए दोस्तों देखते हैं कि किसी सेंटेंस में हमारा दिया रहेगा सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 और ये दोनों सब्जेक्ट जुड़ रहे होंगे यहाँ दिए हुए किसी भी एक शब्द से, ठीक है ना। जैसे विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, नो लेस देन, एज वेल एज डॉट डॉट etc। यानी कि इनमें से किसी एक शब्द के सहारे शब्द के साथ ये दोनों सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जुड़ रहे होंगे तो हमारा आने वाला जो वर्ब होगा इसी सेंटेंस में यूज होने वाला जो अगला वर्ब है वह किस फॉर्म में होगा दोस्तों, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो वर्ब यूज होगा वह सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग किया जाएगा ये भी हम लोग अभी आगे सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, क्या है। पहला वर्ड है दोस्तों आइदर या नाइदर या नॉट ओनली, ये तीन में से कोई एक शब्द दिया रहेगा प्लस सब्जेक्ट 1 दिया रहेगा। उसके बाद यदि आइदर है तो उसके साथ वाला और दिया रहेगा, नाइदर रहेगा तो नॉर दिया रहेगा, नॉट ओनली रहेगा तो बट ऑल्सो दिया रहेगा। इसके बाद सब्जेक्ट 2 दिए रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है सो क्या रहेगा, सब्जेक्ट 2 रहेगा। अब ये सब्जेक्ट 2 इस तरह के जब कंडीशन तैयार होता है दोस्तों तो हमारा आने वाला जो वर्ब है इसके साथ यानी इस कंडीशन में जब हमारा वर्ब यूज करेंगे वह वर्ब कौन से फॉर्म में होंगे, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ये इस कंडीशन में भी जो सब्जेक्ट है वर्ब है वह सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये भी हम लोग अभी आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ठीक है ना। इनमें से कोई एक शब्द के साथ, ठीक है ना, अगर कोई नाउन जुड़ा हुआ है दोस्तों, पहले तो ये समझिए कि ये नाउन जो है ये वर्ड है क्या क्या शो करेंगे। तो इसमें जो ये वर्ड है दोस्तों आइदर और नाइदर ये यूज होते हैं ओनली फॉर 2 पर्सन के लिए, ठीक है ना, ओनली फॉर 2 के लिए यूज होते हैं आइदर और नाइदर। एनी और नन जो है ये यूज होते हैं मोर देन 2, मोर देन 2 यानी आप कह सकते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है ना। मोर देन 2 यानी कि प्लूरल के लिए इनका हम लोग प्रयोग करेंगे, क्लियर है। अब देखते हैं कि यदि इस तरह का कंडीशन बना हुआ है कहीं पे दोस्तों तो इस कंडीशन में हमारा जो वर्ब होगा वो कैसे होगा। उससे पहले देखिए कि जब ये में से कोई भी एक शब्द दिया रहेगा ना तो उसके बाद नाउन दिया रहेगा, मतलब इनमें से किसी एक के तुरंत बाद नाउन आएगा और ये जो नाउन आएगा वो क्या होगा, ये नाउन भी सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है। दूसरी बात फिर यहाँ के बाद आता है एक और, वो आता है क्या, ऑफ द, ठीक है ना, प्लस रहेगा, प्लस ऑफ द रहेगा, यानी कि पहले इनमें से कोई एक शब्द उसके बाद नाउन रहेगा, वो नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल देखेंगे हम लोग आगे। इसके बाद फिर रहेगा ऑफ द, ठीक है ना, ऑफ द, ये ऑफ द के बाद भी एक नाउन आता है और यह भी नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये हम लोग देखेंगे आगे। प्लस इनमें इस परिस्थिति में जो वर्ब यूज होने वाला है दोस्तों वह हमेशा इनके बीच में होता है। कहाँ पे होता है, यानी कि फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन के बीच में हमारा वर्ब यूज होगा और वह वर्ब किस रूप में होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है। ये हम लोग अभी देखेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक पे आधारित कुछ कंसेप्ट पहले हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नए कंसेप्ट। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि इस वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक बने रहेंगे ताकि आप कंसेप्ट एक भी मिस न करें, ठीक है ना। मेरा आपसे वादा है कि यदि आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपसे कभी भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चलिए दोस्तों देखते हैं तो हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दिए रहेंगे और ये दोनों सब्जेक्ट
आपस में जुड़ रहे होंगे, ज्वाइंट हो रहे होंगे ना, एक दूसरे के कनेक्ट हो रहे होंगे, किस वर्ड के साथ, इनमें से किसी एक वर्ड के हेल्प से, ठीक है, विथ, टुगेदर विथ, along with, in addition to, no less than, as well as, etc, इनमें से किसी एक शब्द के सहारा से, किसी एक शब्द के हेल्प से यदि दोनों सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जुड़ रहे हों तो इनमें इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा दोस्तों वह किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो ये हमारा डिपेंड करता है दोस्तों किस पे, सब्जेक्ट 1 पे, किस पे, ये जो वर्ब हमारा है वह सब्जेक्ट 1 पे डिपेंड करता है, यानी कि जो यह यूज किया जाएगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। बात से हमारी है, ये जो वर्ब होगा वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। ठीक है, बात से हमारी है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ये वर्ब हमारा यूज होगा दोस्तों, यानी कि यदि सब्जेक्ट 1 हमारा सिंगुलर है, क्या है, यदि हमारा सब्जेक्ट 1 सिंगुलर होगा तो यह भी सिंगुलर होगा वर्ब, और यदि हमारा सब्जेक्ट 1 प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट 1 सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यदि सब्जेक्ट 1 हमारा प्लूरल होगा तो हमारा आने वाला जो वर्ब होगा दोस्तों वह भी प्लूरल यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी पे आधारित एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। I no less than she were to be blamed for the fire। ठीक है, अब इसमें आप सोचने की कोशिश करेंगे, आप ट्राई कीजिए खुद से बनाने का कि क्या लगेगा दोस्तों, वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। चलिए एक और सेंटेंस लिखते हैं। रजनी along with his sister are going to movie tonight। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा दो सेंटेंस लिखे हुए हैं आप हम लोगों के सामने। अभी दोनों सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा ये हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, पहला है दोस्तों, यहाँ देखेंगे इसमें सब्जेक्ट 1 हमारा है, आई सब्जेक्ट 1 है और सी सब्जेक्ट 2 है, ठीक है ना। पहली बात, अब ये दोनों शब्द सेंटेंस में जुड़ रहे हैं किससे, दोनों सब्जेक्ट नो लेस देन से, किससे जुड़ रहे हैं, नो लेस देन से। ये दोनों सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनके बाद आने वाला जो वर्ब है, ये देखिए यहाँ पे ये वर्ब हमारा दिया हुआ है वर्ब, तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट 1 के अनुसार यहाँ होना चाहिए क्या, जब यहाँ पे आई है तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा क्या होना, सॉरी वर्ब क्या होना चाहिए दोस्तों, आई के अकॉर्डिंग वाज क्या होना चाहिए था, आई के अकॉर्डिंग वाज होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा ये वर्ब चेंज हो जाएगा क्या में, वाज में, सिंगुलर, यानी कि यहाँ पे क्या लग गया, वाज सिंगुलर हो गया, ठीक है ना।
अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। क्या है? आई नो लेस देन सी वाज टू बी ब्लेम्ड फॉर द फायर। क्लियर। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रजनी along with his sister are going for a movie tonight। ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है? रजनी है जो सब्जेक्ट 1 है। हिज सिस्टर ये सब्जेक्ट 2 है। ये ज्वाइनिंग विथ along with है ना, ये along with से जुड़ रहा है। कोई कंडीशन में दिक्कत? जो कंडीशन मेरा है कि सब्जेक्ट 1 होना चाहिए, सब्जेक्ट 2 होना चाहिए, दोनों ज्वाइनिंग विथ इनमें से किसी एक शब्द से, यहाँ वो मैच कर भी रहा है। रजनी सब्जेक्ट 1 हो गया, हिज सिस्टर सब्जेक्ट 2 हो गया, दोनों जुड़ना चाहिए इनमें से कोई एक से। तो देखिए यहाँ पे along with है ना, यहाँ पे जो along with लिखा हुआ है इससे ये जुड़ रहा है along with से। तो आने वाला जो हमारा वर्ब है दोस्तों यहाँ पे आर, ठीक है ना, ये आर क्या होना चाहिए? सिंगुलर या प्लूरल प्लस किस सब्जेक्ट के अनुसार? तो हमारा सब्जेक्ट 1 के अनुसार होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए यहाँ पे? इज। चूंकि रजनी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, रजनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेंगे। क्लियर। पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब रजनी मतलब किसी एक लड़की का नाम है तो ये रजनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हिज लिखा हुआ है ये हिज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? हर सिस्टर होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? हर सिस्टर। यानी रजनी along with हर सिस्टर इज गोइंग फॉर अ मूवी टू नाइट। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कंसेप्ट हुआ। क्लियर। आप इसे एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छा से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। इसे मैं इरेज करता हूँ ना। अब आइए, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट है कंसेप्ट क्या है कि यदि किसी सेंटेंस का शुरुआत हो रहा है आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, इनमें से किसी एक शब्द के साथ प्लस उसके बाद सब्जेक्ट 1 दिया है, तो उस सब्जेक्ट 1, ठीक है ना, इसके बाद क्या है कि आइदर के अनुसार और दिया रहेगा सब्जेक्ट 1 के बाद, नाइदर के अनुसार नॉर दिया रहेगा, और नॉट ओनली के अनुसार सब्जेक्ट 1 के बाद बट ऑल्सो दिया रहेगा, प्लस सब्जेक्ट 2 भी दिया रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आने वाला जो वर्ब होगा हमारा नेक्स्ट, वह वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन तैयार होता है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान देना है दोस्तों कि जब कभी भी आइदर प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस और रहे प्लस सब्जेक्ट 2, तो इस परिस्थिति में जो वर्ब आएगा, ठीक है ना, जो वर्ब आएगा वह हमारा सेकेंड सब्जेक्ट किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट यूज होगा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 2, पास में मारिए। यानी कि सब्जेक्ट 2 के अनुसार हमारा अगला वर्ब यूज होगा। अगर सब्जेक्ट 2 हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट 2 प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है ना, ये हमें हमेशा याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारी रूल थी। अब इसी पे आधारित चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है क्या? नॉट ओनली ही बट also his parents believes he is not guilty। ठीक है, लिखा हुआ है दोस्तों क्या आपके सामने एक सेंटेंस, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स बिलीव्स ही इज नॉट गिल्टी। अब इस सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए तो देखेंगे क्या कि इस सेंटेंस में जो शुरुआत हो रहा है शब्द, वह शुरुआत की शब्द इनमें से कोई एक है, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली में से क्या है? एक नॉट ओनली है। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट 1 यहाँ जुड़ा हुआ है, ही है ना, सब्जेक्ट 1 हमारा क्या है? ही है। इसके बाद बट ऑल्सो भी लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देंगे आप। इसके बाद हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इसके बाद आने वाला जो हमारा वर्ब है, देखिए यहाँ पे वर्ब है ये बिलीव्स, तो क्या होना चाहिए? हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स जब बोलेंगे दोस्तों तो उसके पेरेंट्स सिंगुलर है या प्लूरल? तो पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों आते हैं, यानी वो प्लूरल हो गए।
तो जब प्लूरल है और ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है यानी सिंगुलर फॉर्म में है वर्ब बिलीव्स, तो बताइए जब सेकंड सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो अभी हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट हम लोग पढ़े ना ऊपर, तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, सॉरी प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सेकंड जो है वह प्लूरल है, कि इसके अकॉर्डिंग ये भी प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो इसमें एस हट जाएगा, बिलीव होगा। इसके बाद ही इज नॉट गिल्टी, क्लियर है। तो ये हमारा सेंटेंस सही हुआ। अब नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स बिलीव ही इज नॉट गिल्टी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की बात आप एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। फिर से एक बार मैं बता दूं कि यदि आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, इनके बाद कोई सब्जेक्ट वन हो, इसके बाद इधर आइदर होगा तो उसके अनुसार और लगेगा, नाइदर होगा तो नॉर लगेगा, और नॉट ओनली होगा तो बट ऑल्सो लगेगा, ये तो आपको पता है। इसके बाद सब्जेक्ट टू हो, उस तो वर्ब आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर हो गया प्लूरल, तो वह अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट होगा ना, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर यदि सेकेंड सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि सेकेंड सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट हमारा है क्या कंसेप्ट। यदि किसी सेंटेंस में दिया रहेगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ठीक है ना, इनमें से कोई भी सेंटेंस की शुरुआत कर रहा हो तो उसमें क्या लगेगा वो तो समझेंगे पहले। उसके पहले समझते हैं दोस्तों क्या कि इधर या नीदर जो होता है वो नॉट ओनली, सॉरी ओनली फॉर दो के लिए, ठीक है ना। ये इधर या नीदर ओनली फॉर टू के लिए यूज करेंगे, और एनी और नन जो है सो मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ये जब दो सब्जेक्ट की बात करेंगे, दो लोगों की बात, तो यहाँ पे इधर या नीदर का यूज करेंगे। दो से अधिक के लिए होगा तो एनी या नन की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि इनमें से किसी एक के साथ सब्जेक्ट की सेंटेंस की शुरुआत हो रहा है दोस्तों, उसके बाद यदि कोई नाउन लगा हो तो याद रखना हमेशा कि इनमें से किसी के बाद जब नाउन लगेगा तो हमेशा वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये अब मैं से रेज कर देता हूँ, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। वह नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। उसके बाद ये जो ऑफ द आएगा, ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा ये नाउन हमेशा क्या होगा दोस्तों, तो ये हमेशा प्लूरल होगा। कब, जब ये ऑफ द के बाद यूज हुआ हो तब। हमेशा हर परिस्थिति में ऑफ द के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट नाउन होगा वह प्लूरल लिखा जाता है, प्लूरल होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो हमें क्या पता चला कि इस परिस्थिति इनमें से किसी एक के साथ शुरुआत होने वाला सेंटेंस में नाउन, पहला नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, इनके तुरंत बाद वाला नाउन सिंगुलर, और ऑफ द टू, ठीक है ना, ऑफ द टू के बाद जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल होगा, ठीक। और ये जो वर्ब इसमें यूज होता है दोस्तों, ये दोनों सब नाउन वन और नाउन टू के बीच में पहले, यानी कि ऑफ द के पहले और फर्स्ट नाउन के बाद में यूज होता है। और जब यूज होता है तो यहाँ पे ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। किस फॉर्म में होता है, वर्ब यहाँ पे हमेशा सिंगुलर होता है। ये भी हमेशा हम लोग को याद रखना होगा, है ना। अब क्या हुआ, क्लियर कंसेप्ट हो गया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, इनमें से किसी एक के साथ सब्जेक्ट की शुरू हो रही हो तो उनके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। इसके बाद जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर होगा, प्लस ऑफ द लगा रहेगा, तो ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में हमेशा होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ में आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देखिए, आइदर। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, बोल रहा है क्या कि इच, एक सेकेंड, each students are called,
each students are called by the क्लास टीचर। each स्टूडेंट्स आर कॉल्ड बाय द क्लास टीचर। ये हमारा पहला सेंटेंस हुआ। अब इसमें ध्यान देंगे आप कि क्या होगा। इसके बाद एक और सेंटेंस लिखता हूं दोस्तों, क्या ईदर ऑफ द 5 ब्रदर, ईदर ऑफ द 5 ब्रदर्स आर willing to sell their property। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दो लिखे हुए इन दोनों सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए अब देखते हैं। पहला बोला ईच स्टूडेंट्स आर कॉल्ड बाय द क्लास टीचर। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस की शुरुआत हो रही है इनमें से किसी एक के साथ, ईच, एवरी, इधर, नीदर, एनी, नन में से कोई एक साथ। तो इसमें से हमारा ईच लगा है सेंटेंस की शुरुआत में। इसके बाद नाउन लगा हुआ है। तो ईच के बाद जो नाउन आता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए इसमें एस जो लगा है इसको हटा देंगे। नाउन सिंगुलर हो गया। जब नाउन सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आर को काट कर इज लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद ये जो कॉल्ड, तो ये V2 है यानी कि सिंगुलर प्लूरल सब बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाय द क्लास टीचर, अब ये सही हो गया दोस्तों। ईच स्टूडेंट्स इज कॉल्ड बाय द क्लास टीचर। अब यहाँ पे कंफ्यूज आप मत हो जाना कि यहाँ पे सर लिखे हैं रूल में कि नाउन हमारा प्लूरल होगा और यहाँ आप टीचर सिंगुलर लिखे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या कि ये नाउन प्लूरल कब होगा, जब उन नाउन के पहले ऑफ द लगा होगा। यहाँ पे ऑफ द नहीं लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ हमेशा ये वाला इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। क्लियर। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है इधर। तो ये यहाँ इधर देखिए यहाँ पे है ना इधर, ये क्या शो करता है, ओनली फॉर 2 के लिए शो करता है। इधर जो है सो क्या करता है, दो लोग को बात करता है, दो लोग के ही बारे में बात करेगा। इधर ऑफ द 5 ब्रदर्स। अब यहाँ पे जो बात करना है हमें कितने के बारे में बात करना है, 5, मोर देन 2 है ना, मोर देन 2 के लिए बात करना है। तो ये इसके अकॉर्डिंग तो ये पहला कि यही गलत हो गया, इधर नहीं लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, तो या तो एनी या तो फिर नन। तो हम इसको काट कर एनी का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, एनी ऑफ द 5 ब्रदर्स। अब इसके बाद जो आएगा दोस्तों क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। तो वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए। एनी ऑफ द 5 ब्रदर्स इज विलिंग टू सेल। अब जब यहाँ पे हमारा जो एनी लग गया मतलब कोई एक की बात करें ना, वर्ब भी हमारा सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ये देयर लगा हुआ है, देयर नहीं होकर क्या होगा, हिज होगा। अब सही हो गया ना। एनी ऑफ द 5 ब्रदर्स इज विलिंग टू सेल हिज प्रॉपर्टी। इस तरह से ये हमारा कंसेप्ट है दोस्तों। इसे एक बार ध्यान से आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और नए कुछ कंसेप्ट्स के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।